आध्यात्मिक नगरी उज्जैन में आने वाले 2028 में सिंहस्थ का पर्व ऐतिहासिक होगा। प्रशासन द्वारा साधु संतों को लेकर इसका प्रेजेंटेशन दिया गया। सिंहस्थ महापर्व 2028 के लिए तैयार की गई आध्यात्मिक नगरी योजना का प्रेजेंटेशन उज्जैन के 13 अखाड़ों के साधु संतों के समक्ष आज प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रस्तुत किया। सिंहस्थ मेला कार्यालय में मेला क्षेत्र के लिए प्रस्तावित की गई कार्य योजना और स्थायी प्रकृति के निर्माण की योजना से साधु संतों को पावर प्रेजेंटेशन के जरिए अवलोकित कराया गया। इससे पूर्व संभागायुक्त संजय गुप्ता, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने संतों का शॉल स्टिफल भेंट कर सम्मान किया। प्रेजेंटेशन उपरांत साधु संतों ने आध्यात्मिक नगरी की योजना को सराहा और कहा कि स्थायी निर्माण होने से साधु संतों के साथ ही आम श्रद्धालुओं को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी एवं सरकार को भी अस्थायी निर्माण के लिए बार बार राशि खर्च नहीं करना पड़ेगी। स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत रामेश्वर दास ने सिंहस्थ मेला कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी कि सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी निर्माण को लेकर साधु संतों ने मुख्यमंत्री से मांग की थी, जिसे स्वीकार कर उन्होंने अखाड़ों को स्थायी निर्माण की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा, सिंहस्थ क्षेत्र में सड़क और सीवरेज लाइन का स्थायी निर्माण होने से सिंहस्थ के दौरान यहां आने वाली बदबू से निजात मिलेगी। कुछ किसान इस योजना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं है कि यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई है। इससे किसानों को आश्वस्त किया है कि हम मुख्यमंत्री से बात कर उनकी जमीन को दोबारा मुआवजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। दिखाया है हाँ। किस तरह का निर्माण सिंहस्थ क्षेत्र में करने की बात कही गई है, क्या सुविधा होगी, किस तरह? देखिए, हमने जो है कमिश्नर साहब से कहा था कि भाई आपकी 2028 कुंभ के बारे में क्या कार्य योजना है, साधु संतों को इसको अवगत कराए। तो उन्होंने आज बैठक रखी और उसमें उन्होंने जो है प्रस्तुतिकरण किया, उससे हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये क्या है कि स्थायी तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया था कि संतों को स्थायी निर्माण की अनुमति दी जाना चाहिए, क्योंकि मेला क्षेत्र में स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने इस बात को मान्य किया और उससे प्रसन्न होकर भोपाल में जाके उनका स्वागत भी किया। तो उनसे ये अपेक्षा है कि स्थायी सड़क, बिजली, सीवरेज की पाइपलाइन ये अगर अभी से हो जाती है तो, क्योंकि सिंहस्थ में अस्थायी शौचालय बनते हैं और वो मल की निकासी में बड़ी दिक्कत आती, बदबू आती है, और ये स्थायी अगर ऐसी सीवेज पाइपलाइन डल जाएगी तो इसका पूर्ण रूप से निदान हो जाएगा, कोई दिक्कत दुर्गंध वगैरह नहीं होगी। तो जो रोड बनेगी उससे यहाँ के किसानों को भी लाभ मिलेगा और मुख्यमंत्री जी से ये हम प्रयास करेंगे कि जितने भी काश्तकार हैं जिनकी भूमि अगर रोड में जाती है या नाली में जाती है, अधिग्रहित होती है, तो उसको उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि वो भी प्रसन्न रहे और उनका भी जो है भरण पोषण चलता रहे। किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान विरोध इसलिए करे कि अभी उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, ना उनको बताया गया कि किस तरह की योजना है। अब हमने जो आज योजना देखी है उस योजना को हम उनको भी बताएंगे काश्तकारों कि आपकी भूमि की कीमत बढ़ेगी, आना जाना लोगों का होगा और आपको आने जाने में, वाहन ले जाने में सब प्रकार की सुविधा होगी। तो जब उनको उनके अनुकूल बात होगी, अभी इसके पहले इन्होंने ये बताया था कि हम मुआवजा कुछ नहीं देंगे, तो कोई काश्तकार क्यों हाँ करेगा, अपनी भूमि को कैसे देगा। हमने आश्वस्त किया है कि हम मुख्यमंत्री जी से मुआवजा दिलवाएंगे कि भाई उनको जो भी उचित मुआवजा हो और डबल दिलाया जाए, तो काश्तकार स्वतः ही तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये अगर निर्माण हो जाता है तो उज्जैन के लिए एक धार्मिक नगरी हमेशा के लिए चमचमाती रहेगी, बिजली, नल, पानी सब व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। सिंहस्थ क्षेत्र के कार्यों का कितने दिनों में कार्य पूरे होंगे, क्या प्रेजेंटेशन दिखाया है, क्या क्या निर्माण होगा? प्रशासन ने खास रोड पर बताया कि पब्लिक ड्राइव कैसे किया जाए। प्रयागराज में पब्लिक ड्राइव नहीं होने के कारण ये हादसा घटना घटी। तो इन्होंने जो जितने भी उज्जैन क्षेत्र के आसपास जो सड़कें थी वो हमको रोड बताया गया कि इस रोड से हम ड्राइव पब्लिक करेंगे और बाहर से आने वाले यात्री इधर से वो उन्होंने बताया जो भी। तो ये अच्छी बात है, यदि इतना हो जाता समय पर, यदि कार्यक्रम हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तो हम समझेंगे कि पब्लिक इतनी परेशान नहीं होगी। ये विशेष बात उन्होंने बताई। सिंहस्थ क्षेत्र में जो है जमीन अधिग्रहण की जा रही है किसानों की, स्थायी निर्माण की वहाँ पर जो है बातें हो रही है, तो किस तरह का निर्माण होगा वहाँ पर? देखिए, सिंहस्थ मेला कुंभ मेला का जो स्वरूप है वो झोंपड़ी
घास फूस की कुटिया, टेंट, तंबू ये लगने से इसको शोभा है, ना कि बड़ी बिल्डिंग बनाने से। तो हम तो भी प्रशासन से यही कहा कि देखिए जितनी खुली भूमि मिलेगी तो एक वो हमारे सिंहस्थ का स्वरूप है, जिसमें हम तंबू लगा सकते, टेंट लगा सकते हैं, घास फूस कुटिया बना सकते हैं, उसमें ही शोभा है। तो कुंभ महापुर इसी रूप से होना चाहिए, ना कि बिल्डिंग और 4 मंजिल मकान से। सिंहस्थ क्षेत्र में जो है अब स्थायी निर्माण सरकार ने करने की बात कही है, वो स्थायी निर्माण होंगे कि नहीं होंगे? स्थायी निर्माण नहीं होना चाहिए। स्थायी निर्माण होगा, सड़कें बनाएंगे गवर्नमेंट, तो वहाँ पब्लिक आ जाएगी, अतिक्रमण हो जाएगा, और फिर जिस रूप से मेला सिकुड़ता छोटा हो जाएगा, जमीन मिलेगी नहीं। तो हमें 1936 में प्रयागराज मैदपुर में जो सिंहस्थ मनाया गया था, तो हमको लगता है कि 2040 में मैदपुर जाना पड़ेगा।